गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राम की शिखा ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का वक्त है, सभी लोगों को मैंने ड्यूटी भेज दिया है और मेरे घर की जो हालत है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी मैं क्या बता सकती हूँ स्थिति, क्या क्या चल रहा है घर में। घर में टोटली जितने लोग हैं ना, सभी की हो रही है तबीयत खराब। पता नहीं जिस चीज़ की खबर सुन रही हूँ ना, उससे बस यही पता चल रहा है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और ये टाइफाइड हो रखा है, इस तरह की चीज़ें हो रही पता चल रहा है। तो फिलहाल तो क्या हुआ है कि ऊपर खांसने की आवाज़ आ रही है। हमारे फूफा जी और बुआ, मतलब मेरे हस्बैंड की फूफा जी है, उनकी ना बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस। तो जिसकी वजह से वहाँ पर कोई देखने उखने वाला था नहीं, तो हम लोग ही बुला करके ले आए। ऐसे हम लोग ने यही बुला लिया है तो उनकी देखभाल हो जाएगी। तो वो आ चुके हैं घर में, और ना पहले से घर में बहुत सारे लोग हैं और ढेर सारा और काम हो गया। पता है, एक भी एक्स्ट्रा इंसान होता है तो मतलब कितना काम हो जाता है, और काफ़ी सारा काम हो गया है। तो मैं यहाँ पे सब, मेरा पूरा किचन अभी उथल पुथल हुआ पड़ा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुआ लेकर के आई है, ये जो है तिलौरी हथौड़ी है इसको भी। और यहाँ पे देखिए मैंने गिलोय रखा हुआ है, ये जो गिलोय है, गिलोय ये उबल रहा है, इसका काढ़ा, इसी का काढ़ा भी फूफा जो करके दूंगी। और जब ना कोरोना चल रहा था ना, उस टाइम में पूरी फैमिली को ना, मतलब उस टाइम यही सुबह शाम 2 टाइम सब काढ़ा के रूप में चाय कम और यही पी रहे थे, और काफ़ी फायदा हो रहा था। और ना ये बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक ही है। ये हमारे ये वाला पेड़ ना हमारे घर के पास में लगा हुआ है, तो काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसे बुखार उखार रहता है तो इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और मेरे किचन का भैया देख चुके हैं। फिलहाल तो अभी सब खाना वाना खा करके मतलब गए, सब्जी चावल दाल बन गया था और सारा बर्तन भी इस तरीके से पड़ा हुआ है। सब ड्यूटी के लिए निकल गए हैं, और हॉल का स्थिति भी देख सकते हैं आप। सारा भी पीस बनाना ही है। पूरे कमरे का जो हाल है ना, वो आप देख ही सकते हैं पूरे कमरे का हाल क्या हो गया है। और सभी आ गए तो काफ़ी सारे काम बढ़ गए गाइस। और अब तो और भी टाइम नहीं मिल पाएगा, और नवरात्रि आ रही है। तो जो ये मटेरियल वगैरह जो बनाना था, मैं आपको दिखा दूँ, ये थे, देखिए ये जो मटेरियल वगैरह जो बन रहे थे ना, अब इसको मैं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं तो हमारे साइड में ना सुई धागा का काम चलता नहीं है। तो फिलहाल तो इसको बंद कर दूंगी। और बाद में त्यौहार आ रहे, फिर दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है, करवा चौथ है, काफ़ी सारे फेस्टिवल है, तो ये सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। और तो फिर टाइम मिलेगा नहीं, इस चक्कर में इससे भी अभी फ़िलहाल ये लास्ट इसका पूरा मटेरियल बना के इसको वापस कर दूँगी, फिर मंगवाऊँगी नहीं। कि घर के इतने काम हो जाते हैं ना कि बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, फूफा जी ऊपर ब्रश व्रश कर लिए, उनको उनका काढ़ा एलोवेरा वाला, सॉरी गिलोय वाला बना करके दे दूँ। इसके बाद में घर में लग जाएंगे काम करने में, डेली रूटीन वाले जैसे। तो वीडियो मेरी रूटीन वाली तो नहीं आ पाती है, लेकिन जो भी जितनी भी आती है फॉलो करिए। और आप लोग अपनी रूटीन कैसे शेयर करते कमेंट करिए। और आपको मेरी डेली मतलब अगर रूटीन चाहिए कि हाँ कि मुझे आप लोगों को मुझे देखना है, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा, तब मैं डेली डेली डाला करूँगी। तो फिलहाल तो भी चलते हैं, काफ़ी सारे काम है गाइज। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का हमारा सुबह से शाम तक का स्वागत है। कभी भी किसी भी टाइम में। अरे मेरे कैमरा ही ले जा रहा है। तो फिलहाल कुछ बातें हो जाए, फिलहाल तो मैं थोड़ा सब्जी का छौंका मार के फिर बात करते हैं। क्या हुआ है, पिछले 1 हफ्ते से विश्वकर्मा पूजा के बाद से थोड़ा बहुत ठीक था। विश्वकर्मा पूजा के बाद अभी 2-4 दिन पहले की बात है। मैं क्या कह रही थी, अभी 3 या 4 दिन पहले करीब में
मैंने घर का खाना ही खाया था, बस थोड़ा मतलब समोसे वगैरह आ गए थे वो खाए थे, तो 1 से 2 समोसा ही खाया था, कुछ ज़्यादा नहीं था, या और कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, घर का खाना खाया था। और ये सब चीज़ें कौन सा रोज़ रोज़ की होती है, रोज़ रोज़ हमने खा लिया, एक आध दिन खा लेते बस, वो तो हर कोई ऐसा होता है। तो मैंने भी ऐसे ही घर में आया था, समोसा नहीं खाया, उसी रात को जो मेरी हालत हुई पता नहीं। तीन चार दिन पहले गए, इतनी बुरी वाली हालत हो गई थी ना कि क्या बताऊँ। फिर अचानक से घर पे ही खाना खाया था, ज़्यादा कुछ अच्छा खाया भी नहीं था, पेट में इतना दर्द होने लग गया शाम से। और उससे पहले दोपहर से ना कमर पीठ दर्द ऐठन, जो फीवर से पहले की चीज़ें चालू हो गई थी। और उसके बाद तो गए पिछले 3-4 दिनों से ना मेरी भी तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। वीडियो ना बनाने का रीज़न ये था, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई, लास्ट पोस्ट किया था मैंने विश्वकर्मा पूजा वाला, शायद उसके बाद अभी तक पोस्ट नहीं कर पाई थी। क्या हुआ कि हमारे बुआ फूफा जी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था, तो पापा उनको लेकर के आए थे घर पे। इसके बाद मौसम जब रहता है तो एक दूसरे से इन्फेक्शन इस तरह की चीज़ें हो ही जाती है, उस वजह से था या किस वजह से था मेरे को भी नहीं पता। उनको भी पेट की प्रॉब्लम कुछ आ गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, पानी भी चढ़ा, तो फिर उन्हें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम सभी भी ठीक है। और आज दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी के जयकारे से, तो बोल सच्चे दरबार की जय। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, यानी 3 अक्टूबर। तो हमारे घर में पूजा है, यहाँ तक कि देश भर के दुनिया भर के लोग जो भी नवरात्रे करते हैं, तो माता के बुलाने की तैयारी में ढेरों सारे काम होंगे। और आज सभी के घर में इतना बिजी चल रहा होगा ना कि क्या बोल सकते हैं। माता के लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अपने तरीके से कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम सभी के घर में माता रानी वास करें और अपना आशीर्वाद दे करके जाएं। तो फ़िलहाल तो हम लोग उठ चुके हैं और अपने सारे काम, फ़िलहाल जो भी काम है वो सब निपटा लिए। लेकिन ये देख सकते हैं, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मंदिर सफाई करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि मुझे काफ़ी बुखार हो गया था, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। और घर पर भी कोई ऐसा रहता नहीं है जिसकी, तो किसी को बोल देते हैं। तो फिर क्या हुआ, नवरात्रि का दिन था तो मम्मी चली गई थी, आज गुरुवार भी है, मम्मी चली गई थी नहाने धोने। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं नहा के आऊँगी तो मम्मी कुछ तैयारी कर देंगी, फिर जल्दी से पूजा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लग गई थी मंदिर की साफ़ सफाई करने में। और अभी तो दिवाली आ रही है, तो और अच्छे से पूरा घर साफ़ सुथरा करना ही है, और मंदिर की फ़िलहाल जैसे तैसे कर लेते हैं। लेकिन मैंने अच्छे से, करीबन मुझे 1 घंटा लग गया था पूरा मंदिर साफ़ करने में। और जब तक माँ देखा नहीं, लक्ष्मी माता को, उन सभी को अच्छी जगह, मतलब साफ़ सुथरी तरीके से पसंद है, ये नहीं कि गंदगी में रहे। तभी जहाँ पे साफ़ सुथरा होता है वहीं माता वास करती है, वरना से नहीं आती है। तो मम्मी सारा सामान तो लेकर के आ गई थी, तो बस मैं वहाँ पे मंदिर से जाने की सारी तैयारी कर रही थी। मम्मी नहा के आने वाले थे, क्योंकि आज गुरुवार है तो साबुन सर्फ का इस्तेमाल तो करना नहीं, इसलिए नहा के 10 मिनट में आ जाएंगी। तो मैंने तो जल्दी से झाड़ू वगैरह पोछा लगा लिया था, मंदिर की सफाई करने रह गई थी। फिर बर्तन जितने पूजा के निकलेंगे ऊपर जाके धो के, बस मैं भी नहा के आ जाऊँगी, फिर दोनों जने मिलके पूजा करेंगे। घर के सभी लोग तो ड्यूटी चल गए थे, और हमारी पूजा की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही थी। देख सकते काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था यहाँ पे। और मम्मी ना धूप बत्ती वगैरह ना 1-2 नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जलाती है, हद करके। और ये देख सकते हैं कि अभी ये ना लकड़ी का ये वाला बना था अलमारी, लेकिन मम्मी ने इस पर धूप बत्ती जला करके ना इसको भी छेद छाद कर डाला। मैं इस अलमारी को, मैं इसे जब भी संभालती हूँ मंदिर को ना, तो मैं इसको संभाल लेती हूँ। और जब भी मम्मी का हाथ लगता है ना, इसका यही हुलिया होता है। देख सकते हैं जो सामान निकालेंगे वहीं डाल दें, क्योंकि मैं तो डेली पूजा कर पाती नहीं हूँ, मम्मी ही पूजा करती है, तो वही सामान इधर उधर रखती है।
फिर मैं जब भी संभालूंगी तो संभाल कर रख दूंगी, या बाद में जब देखूंगी ना तो वो इसी तरीके से मिलेगा। ये देख सकते हैं मैं इसकी क्लीनिंग कर दी हूँ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी इसका क्या हुलिया पड़ा होगा। तो मैंने मंदिर वंदिर साफ़ किया, इसके बाद चली गई पूजा का सामान धो करके मैंने रख दिया था, और मम्मी चली आई थी पूजा करने के लिए। फिर मुझे भी आधा घंटा लग गया, काफ़ी कपड़े वपड़े पहनी, और ये साड़ी को पहनने में इतना टाइम लगा के पूछे मत, मतलब मम्मी ने आधी तैयारी कर दी थी। और ये टाइम हो रहा था 1 बज रहा था, और मम्मी चली आई थी नहा धो करके। मम्मी ने ज़्यादा जोत बत्ती का सारा सामान भी कर दिया था, और हम दोनों ही व्रत में हैं घर में, हम दोनों ही करते, बाकी कोई नहीं करता है। और ये वाला जो नवरात्रि का व्रत है ना, इसे मैंने ही उठाया था। मैं शादी से पहले ही करते हुए आई थी व्रत को, और यहाँ कोई नहीं करता था, लेकिन मैंने उस साल से उठाया ना तो मम्मी ने भी उठा लिया व्रत को, तो वो भी साथ में करने लगी, तो हम दोनों साथ में करते हैं। तो मैं तो 1 साल रखी थी पूरे 9, शादी से पहले भी किया था, लेकिन 9 मैंने शादी के बाद रखा। लेकिन उस टाइम मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि घर के काम इतने सारे होते हैं, और मायके में की बात अलग थी, ससुराल के बाद में 100 काम हो जाते हैं, और उसके साथ में 9 दिन का व्रत रखना वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो बहुत परेशान हो गई थी, इसकी वजह से मैंने तो कान पकड़ लिया। माता रानी जितना सहनीय बनाएंगी उतना सह सकती हूँ, उतना ही कर पाऊँगी, बाकी तो माता रानी की इच्छा है। तो मैं आगे और लास्ट का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाला व्रत करती हूँ। मम्मी पूरे 9 करने लगी हैं, वो पहले करती नहीं थी, लेकिन उनसे सहा जाता है, वो फ्रूट वगैरह सही से खा पाती है, मेरे से नहीं खाया जाता है, तो हो नहीं पाता। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट वाला करती हूँ। तो ये देख सकते कि इतनी सुंदर मूर्ति है, लेकिन इतना बुरा हुआ ना, मैं क्या बताऊँ, मैं तो चीख ही निकल गई थी। पीओपी वाली जो मूर्तियाँ होती है ना गाइस, प्लीज़ 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 मत लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से कोई भी मूर्ति लीजिएगा तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इतने सालों से मूर्ति को हम स्नान कराते थे, ऐसा कभी भी नहीं होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हमने इसको छोटे से जल से लोटे से बस गंगा जल में डाल के हल्के से पानी छिड़काव करके स्नान कराया था माता रानी को, ताकि हम उनकी स्थापना करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस पर पानी डाला, इसके बाद में हमने उसको माता को बैठाने के लिए उनके स्थान पर रखा, वैसे ही उसकी देखिए क्या हो गया हुलिया। मतलब मैं और मम्मी की चीख निकल गई, शौक ये कैसे हो गया। मम्मी कह रही है कि तुमने इसको जोर से पकड़ा, धमसीन टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं क्यों जानबूझ के करूँगी। ये देख सकती है पूरा इसके अंदर का ढांचा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं डाल रखा, एकदम जैसे कि दीवार की पपड़ी नहीं झड़ती है बालू सीमेंट की, उस तरीके से झड़ने लग गया। मतलब एक बार क्या छिड़काव, बड़ा छोटा सा बूंद, और ये एकदम से झड़ के निकल गया। मेरे खुद समझ नहीं आता क्या हो गया। इतना सुंदर मूर्ति था, और मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि क्या हो गया। मम्मी भी हैरान हो गई, मम्मी के लिए खंडित हो गया। मैं भी देखिए आगे का मूर्ति इतना सुंदर है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और ये देखिए पीओपी इतना पतला लेयर इसका था कि किस तरीके से हो गया। फिर डर भी लग रहा था कि ये क्या, नवरात्रि का पहला दिन है और ये क्या हो गया हमसे, समझ नहीं आ रहा था, घबरा गए हम लोग तो। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है। मैं तो ये देख कर के हैरानी हो गई, इसे ले करके बैठ गई। मम्मी फिर भागी भागी गई, क्योंकि पूजा का काफ़ी टाइम हो रहा था। मम्मी जा कर के दूसरी मूर्ति लेके आई, और दुकान वाले मतलब दूर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा का भी टाइम निकल रहा था। तो मम्मी तो चली गई, और मम्मी तो ले कर के आई, लेकिन बता रही थी सब दुकान में मूर्तियाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही थी मूर्तियों की। बस कुछ ही बचे थे, जिसके कुछ कभी किसी का हाथ टूटे, एक कोना टूटा, उस तरह की मूर्तियाँ थी। बस एक लास्ट में उनको मिली, तो वो लेकर के जल्दी से आई। तो वहाँ पे वीडियो शूट करने का उस टाइम नहीं मिला, क्योंकि देख सकते हैं हम दोनों इतना लेट हो गए थे ना पूजा करने में, काफ़ी टाइम हो गया। कथा भी करनी थी, और गुरुवार था तो बृहस्पति भगवान की भी कथा करनी थी, तो उसमें भी टाइम लगना था। तो पहले तो हमने गणेश जी की आरती की, इसके बाद में मैं हर साल जैसे कथा करती हूँ, दुर्गा माँ चालीसा की किताब है, तो हर 9वें दिन तक 9 अध्याय पढ़ती हूँ। तो इसमें डेली एक अध्याय का होता है, तो उस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। उसे पढ़ने के बाद मैं गुरुवार भगवान की पूजा भी कर ली थी, और इसके बाद कथा की थी, उनकी आरती की थी। तो करते करीब में 2:30-3 हमें बज गए थे, कि काफ़ी टाइम हो गया था। और 9 दिन के अध्याय में 9 दिन तक पाठ करती हूँ। इसी तरीके से हर साल मेरा यही नियम है, और मम्मी साथ में बैठती है, हम दोनों मिल करके साथ में कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं। तो ये देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर आरती कर रही है। सेम हर साल ये होता है, मैं पीछे घंटी बजाती हूँ और साथ में आरती कर रही होती हूँ। मैं आरती किताब से पढ़ के बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं बीच में लाइन भूल जाती है, तो वो सही नहीं है। तो ज़्यादा होशियार ना बन गई, जो किताब में है अगर आपके पास है तो आप अच्छे से पढ़िए। तो हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तो इसी तरीके से मम्मी आरती कर दी है और मैं साथ में खड़े होकर पूजा करवा लेती हूँ। इस तरह हम दोनों की पूजा हो जाती है। और ये देख सकते हैं पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया। मम्मी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 9 10 धूप बत्ती अगरबत्ती दिया बत्ती सब टाइप की बत्तियाँ जला देती है। और देख सकते हैं कोना में तो ऐसे फुफकारा उड़ रहा है कि क्या ही बताओ। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था, यहाँ तक कि आँख भी नहीं खुल रही थी। और जो धूप बत्ती की लुत्ती वगैरह थी ना, वो सारे बेडशीट कपड़ों सभी सामान पर उड़ के ऐसे गिरा था, क्या बताऊँ। घर छोटा है तो वहाँ पे सही से मंदिर वाली जगह नहीं है, इसलिए कमरे में ही एक छोटे से कोना दे करके वहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है। अभी जब कभी भी ऊपर घर बनेगा तो मंदिर का एक अलग कमरा बनाएंगे, वही सही रहता। अभी नहीं है तो बस जैसे ही है, बस माता रानी की कृपा रहे तो सब सही से हो ही जाएगा जो भी चाहते हैं हम। और माता रानी आशीर्वाद बरसाएंगी तो क्यों नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि मेरी मम्मी ये पूजा यहाँ आरती चल रही है, बड़ी लंबी आरती होती है, आपको पता ही है दुर्गा जी की आरती इतनी देर तक होती है। और ऐसे बोल के नहीं, आरती को बोल के नहीं गा के हम बोलते हैं, गा के मतलब गाने की तरह उस तरीके से। तो उसमें थोड़ा और टाइम लगता है। अगर बोल के बोलती है तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन गा के बोलते हैं ना तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मम्मी और मैं यहाँ पूजा कर रहे हैं। हमने मैं बीच में थोड़ा गेट खोल के आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कमरे में धुआं बढ़ते ही जा रहा था। तो पूजा हो गई थी गाइस। लेकिन मम्मी के पूजा करने के बाद मैं हमेशा यहाँ पे आरती करती हूँ, क्योंकि पहले मैं आरती बोलती हूँ तो मौका नहीं मिलता है। बाद में माता रानी को आरती दिखा करके पूरे घर में, किचन में, कमरों में और छत पे सूर्य देवता को, तुलसी माताओं को, सभी को आरती दिखाने के बाद में फिर आरती ले करके हमारा पूजा संपन्न होता है। और ये नहीं डेली का, ये सुबह होगा, शाम को होगा। शाम को कथा नहीं करती मैं, शाम को सिर्फ आरती करती हूँ। तो आरती हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नवरात्रि का दिन ऐसे ही जाता है। आप सभी का कैसे जाता है तो ज़रूर बताइएगा। हमारा तो ज़्यादातर लोगों को तो ऐसे ही जाता होगा, हमारा तो ऐसे ही जाता है। पहले तो मेरी ये सब नवरात्रि का ये सब मैंने अपनी मम्मी से देखा था, मम्मी करती थी तो मैं वहाँ से देख कर के आई थी। तो देख सकते हैं हमारा पूजा हो गया है। हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। ये वो मूर्ति है जो मम्मी दोबारा लेके आई थी। उस टाइम मुझे मौका नहीं लग पाया था वीडियो निकालने का, तो बाद में मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से हमारा पूजा हुआ था, इस तरीके से हमारे भगवान है, इतने सुंदर लग रहे हैं। और मंदिर में लड्डू गोपाल बैठ रखे हैं, सभी को प्रसाद चढ़ा दिया है और अच्छे से पूजा संपन्न हो गई है। इसके बाद में उस टाइम मौका मिला नहीं था, तो आज है। तो आज फर्स्ट डे पे तो नील पॉलिश पुरंगा मतलब जितना श्रृंगार है वो चढ़ेगा, लग सकता है। और 9 दिन तक नहीं लगी, यहाँ तक सिंदूर भी नहीं। आप सब में कैसा होता है पता नहीं, लेकिन हमारे में तो ऐसे ही होता है कि 9 दिन तक पुरंगा, नील पॉलिश, नाखून काटना और शैम्पू ये सब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कह रही थी आज कर लेंगे, इसके बाद में 9 दिन तक नहीं होगा। तो मम्मी का मैं यहाँ पे पुरंगा लगा रही थी, नेल पॉलिश लगा रही थी। ये मैं बहुत ही कम लगाती हूँ अपना, क्योंकि मेरी ना एड़ियाँ बहुत जल्दी फट जाती हैं। लेकिन मम्मी हफ्ता में कम से कम 2 दिन तो मम्मी का लगता ही है। उनका पूरा फुल श्रृंगार, नेल पॉलिश, पुरंगा ये हटता नहीं है और मेरा जल्दी लग नहीं पाता है। तो मम्मी का लगा रही थी, फिर उसके बाद मैं अपना भी लगाने वाली थी। मम्मी का लग जाए फिर मैं लगाऊंगी गाइस। और नींबू पानी का टाइम नहीं मिला था, हमारे काफ़ी टाइम हो गया थी, क्योंकि पता है कलश स्थापना होता है तो मम्मी का जल्दी से काम होता है, पूजा की तैयारी होती है, पुरंगा वगैरह लगा दो। इसके बाद में फिर पानी पीने चलते हैं। 1:30 बजे करीब में हमारी पूजा भी हुई है। आरती वारती करके भी बैठे। और आज बृहस्पति जी मतलब विष्णु भगवान जी की पूजा थी, आज बृहस्पतिवार था, तो 2 पूजा हो गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। पहले वो कथा की, फिर गणेश जी की, फिर बृहस्पति भगवान की कथा। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ और आज फास्ट है। तो ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमारी और आपकी, आप सभी की इच्छाएं को पूरा करें। अभी तो मेरा कंठ भी सूख रहा है कि काफ़ी आज गर्मी हो रही है। और आज तो पहला दिन है, आप सभी कैसे मना रहे हैं जरूर बताइएगा। और कमेंट में जो भी देखेंगे, नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी आशीर्वाद देगी आपको भी हमें भी। तो जय माता दी जरूर लिखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, जय माता दी जरूर कमेंट में लिखिएगा। जो भी मैसेज कराया मेरा, जिन जिन तक मेरी वीडियो जाएगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं, पानी पीती, बहुत गला सूख रहा है। और जो काम रह गया वो करना है। ये मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है? ये वाली साड़ी मेरी बहन ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। इस टाइप की साड़ी ना मुझे शादी में मिली नहीं थी, तो मेरा बड़ा इच्छा था कि ऐसा पहनो। तो एक बार उसने मुझे बताया था
तो उसने मीशो से वाली साड़ी ऑर्डर की थी। ये कुछ 550 या 600 के करीब में थी। और कैसी लग रही है आप ही बताइएगा, कैसी लग रही है वो साड़ी आप ही बताइएगा। देख सकते हो मुझे इतना सही से बनाने नहीं आया, जैसे तैसे करके मैंने बना लिया है, उतना मुझे सही से बनाने नहीं आया, बस पहन लिया। जैसे भी इस टाइप की साड़ी लगती है।